आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराध्ययन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत 36 नंबर का चैप्टर चल रहा है। 36 नंबर का जो चैप्टर है उनमें से हमने 125 श्लोकों की चर्चा की। आज हम 126 से चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। ओराला तसा जेऊ चौहा ते पकित्तिया बेंदिय तेंदिय चौरो पंचेंदिया जेव। और स्थावर जीव का जो हमारा जो चल रहा था डिस्कशन वो तो कंप्लीट हो गया। अब त्रस्त जीव का प्रारंभ हो रहा है। तो त्रस्त जीव कितने प्रकार के होते हैं वो बताया जा रहा है। ओराला तसा, ओराला का मतलब स्थूल बड़ा जो हमें दिखाई देता है। ओराला तसा जीव, ओराला यानी स्थूल त्रस्त जीव है। वो कितने प्रकार के हैं? चौहा, चौहा यानी 4 प्रकार के। ते मने वे, पकित्या मने कहे गए हैं, यानी स्थूल त्रस्त का एक जीव है वो 4 प्रकार के पकित्या प्रकीर्तिता यानी कहे गए हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? बेंद्रिय यानी 2 इंद्रिय जिनके पास 2 सेंसेस है, टच एंड टेस्ट। तेंद्रिय यानी 3 सेंसेस है, टच टेस्ट एंड स्मेल। चौरो, चौरो यानी 4 इंद्रिय, 4 सेंसेस, टच टेस्ट स्मेल और आइस आंखें। पंचेंद्रिया 5 सेंसेस, तो हम सब क्या है? पंचेंद्रिय जीव है। हम मनुष्य पंचेंद्रिय हैं। तो मनुष्य पंचेंद्रिय के पास 5 इंद्रियां होती है। फिर इन पंचेंद्रिय जीवों के पास भी 5 होती है। नर की गति के जीव पंचेंद्रिय उनके पास भी 5 सेंसेस होती है। और देव गति के जीव उनके पास भी 5 सेंसेस होती है। तो त्रस्त जीव है वो 4 प्रकार के हैं, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। अब एक एक का एक्सप्लेन किया जा रहा है। सबसे पहले द्विंद्रिय जो जीव है उनका एक्सप्लेन किया जा रहा है। बेंदिया उजे जीवा दूहिया ते पकित्तिया पजत म पजत्ता तेसिम भे सुने में। बेंदिया ने 2 इंद्रिय वाले, जे माने जो, जीवा माने जीव है, ते माने वे, दूहिया पकित्तिया 2 प्रकार से कहे गए हैं। जो बेंद्रिय जीव है 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पजत्ता, पजत्त म पजत्ता, संधि विच्छेद करेंगे तो पजत्तम अपजत्ता। पजत्तम यानी पर्याप्त, अपजत्ता यानी अपर्याप्त। तो जो बेंद्रिय जीव है वो 2 प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। तेसिम भे सुने में, उनके भेदों को मैं मने मुझसे, सुने मने सुनो। जो आपने नोट किया होगा, जो स्थावर जीव थे वो सूक्ष्म और बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त थे। लेकिन जो अब त्रस्त जीव है वो सूक्ष्म बादर नहीं होते, वो पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। इसमें बताया गया जो 2 इंद्रिय जीव है वो पर्याप्त और अपर्याप्त 2 प्रकार के होते हैं। और उनके अब भेद बताए जा रहे हैं कि उनके 2 इंद्रिय जो जीव है उनके कौन कौन से भेद होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं बताया जा रहा है। किमीणो सो मंगला चेव अलसा माई वाहया वासी मुहाय सिप्पिया संखा संखणगा तहा। किमीणो ने कृमि, जो छोटी छोटी लट्टे आपने देखी होगी, बारीक बारीक जो लट्टे होती है, कभी कभी जो मैंगो होता है उसमें भी निकलती है, कभी चीकू होता है उसमें भी निकलती है कभी कभी। तो एकदम बारीक बारीक जो कृमि यानी लट्टे होती हैं वो 2 इंद्रिय जीव है। ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलती है। सौमंगला, सौमंगल वो भी कोई 2 इंद्रिय जीव है, नाम नया है। अलस, अलस्य यानी अलस्य होता है लंबा लंबा, बारिश के टाइम जो उत्पन्न होता है वो लंबे लंबे पतले पतले होते हैं, वो अलस्य होता है। और माई वहा, माई वहा यानी मातृवाहक, वो भी नया नाम है, वो भी कोई जीव होता है। वासी मुहा, वासी मुख। शिप, शिप तो अपन जानते हैं, शंख शिप होते हैं, वो भी 2 इंद्रिय होते हैं। और शंखनक, ये भी 2 इंद्रिय जीव है। और पल्लो याणुलया चेव, पल्लोय और अनुलया यानी
अणुलक, ये भी नया नाम है। तहेव वराडगा यानी कोड़ी, जलुगा यानी जोंक, जालगा यानी जालक, चंदना यानी चंदनिया। तहे मैंने वैसे ही चंदनिया, ये सारे दो इंद्रिय जीवों के नाम है। इनके प्रकार बताए जा रहे। ई बेंदिया एणेगह एव मायव हो। ई मन इस प्रकार, बेंदिया दो इंद्रिय जीव है, एति मन इनके, अनेगह अनेक, एव मायव हो अनेक प्रकार होते हैं। लोक देशे ते सभ्य न सब्बत वियाहिया। सभी मैंने सभी जो दो इंद्रिय जीव हैं वो लोकक देश से, लोक के एक देश में एक भाग में रहते हैं। न सबत वियाहिया, वो पूरे लोक में नहीं रहते हैं। संतई पप्पणाया अपज्जवस्या विय थीम पड़ुच्च साया सपज्जवस्या विय। प्रवाह की दृष्टि से, संतई का मतलब होता है प्रवाह, प्रवाह की दृष्टि से वो अनाया पप्प अनादिकाल से प्राप्त है, यानी अनादिकाल से दो इंद्रिय जीव थे, इन प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेंगे। तो प्रवाह की अपेक्षा से तो वो अनादि अनंत है, अनादि अनंत। और ही थीम का मतलब स्थिति की अपेक्षा से साया सपज्जवस्या सादि शांत है। यानी स्थिति की अपेक्षा से हम बोलेंगे अभी दो इंद्रिय का जीव उत्पन्न हुआ है, 1 घंटे का हो गया या 1 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया, तो स्थिति की अपेक्षा से तो वो सादि शांत है। और प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनंत है। वासा, अब इनकी उम्र बता रहे, एज कितनी होती है दो इंद्रिय जीवों की। वासाइम बारशे वऊ कोशेण व्याह्या बेंदिय औठी अंतो मुहूर्तम जहन्निया। वासा साइम का मतलब वर्ष, 12 से नहीं 12, 12 यानी जो द्वेंद्रिय जीव होते हैं उनकी उकोषण यानी मैक्सिमम उत्कृष्ट, उत्कृष्ट वो कितने समय तक जी सकती है, 12 ईयर तक जी सकते हैं। यानी उनकी उम्र है उत्कृष्ट 12 वर्ष विया यानी कही गई है। यानी दो इंद्रिय में कोई जीव चला गया तो वो मैक्सिमम वो 12 साल तक जी सकता है, आयु की दृष्टि से बता रहे। बेंद्री आउठी यानी बेंद्रीय जीवों की आयु की स्थिति है, यानी जो भव स्थिति है एक भव में, वो आयु की अपेक्षा से 12 वर्ष तक कंटिन्यू मैक्सिमम जी सकता है। अंतो मुहूर्तम जहन्निया, जहन्निया ने जघन यानी मिनिमम, मिनिमम अंतो मुहूर्तम अंतर मुहूर्त की आयुष्य है। लगभग जीवों की हम देखते हैं मिनिमम तो लगभग सभी की अंतर मुहूर्त होती है, मैक्सिमम सबकी अलग अलग होती है। तो जो दो इंद्रिय वाले जीव है, कोई जीव मर करके दो इंद्रिय बन गया, सपोज वो लट बन गया, वो कितने समय तक जी सकता है, 12 साल तक मैक्सिमम जी सकता है आयु की अपेक्षा से। जो काय स्थिति है उसकी अपेक्षा से तो संख्यात काल नीचे बताया जा रहा है। संकिच काल मुक्कोशम अंतो मुहूर्तम पहनयम, जहन्नयम होगा, पहनयम गलत है। मेन्द्य काय ठी तम कायम तु अमुंचो संकिच काल मुक्कोशम। जो काय स्थिति के अपेक्षा से जो दो इंद्रिय जीव है उनकी मैक्सिमम स्थिति कितनी, संख्यात का, यानी संख्यात काल तक वो बेन्द्रिय जीव में, दो इंद्रिय जीव में वो रह सकता है। उसी में जन्म लेगा दो इंद्रिय में, दो इंद्रिय में कभी वो लट बन जाएगा, कभी अलस्य बन जाएगा, कभी शंख बन जाएगा, यानी दो इंद्रिय में उनका जन्म होता रहेगा, अगेन एंड अगेन, डेथ एंड बर्थ दो इंद्रिय में ही होता रहेगा। टच और टेस्ट बस दो ही उनके पास इंद्रियां होगी, और कोई भी उनके पास इंद्रिय नहीं होगी। वो कब तक रह सकता है, संख्यात काल, यानी संख्यात अवसर पीढ़ी उत्सर्ग पीढ़ी बीत जाए तब तक उसी में जन्म और मृत्यु वो करते रहते हैं। और मिनिमम तो अंतर्मुहूर्त, काय स्थिति में मिनिमम अंतर्मुहूर्त, मैक्सिमम संख्यात वर्ष तक वो रह सकते हैं। तो कोई जीव मर करके बेइंद्रिय बन गया तो वहां तक वो रह सकता है। और दो इंद्रिय में कुछ भी वो नहीं कर सकते हैं, उनकी सोचने की शक्ति नहीं होती है, ना कुछ कर सकते, धर्म आराधना। ऐसे ही
बेचारे कभी पैरों के नीचे आ जाता है, कभी अग्नि में बेचारे को जलाया जाता है। यानी सब्जी होती है, आप देखेंगे भिंडी सब्जी होती है, उसमें भी कभी कभी बारीक बारीक लट्टे निकलती है, या कभी मोटी भी होती है। अगर आप बातें भी करते जा रहे, सब्जी भी सुधारते जा रहे, तो कभी कभी लट भी चाकू से कट सकती है। इसलिए जब भी आप सब्जी सुधारे, तो कोई टीवी भी नहीं देखना चाहिए उस समय, मोबाइल भी नहीं देखना चाहिए उस समय। आप सब्जी को देखते देखते करें कि कहीं हमारे से उन जीवों की, त्रस्त जीवों की विराधना न हो जाए। स्थावर जीवों की तो विराधना हो ही रही है, लेकिन साथ में त्रस्त जीवों की भी कभी कभी विराधना हो जाती है। तो हमें क्या है, जागरूकता से, अवेयरनेस के साथ हमें सब्जी भी सुधारना पड़े, तो हमें पूरी ध्यान से हमें करना चाहिए, माइंडफुलनेस के साथ हमें वो काम करना चाहिए। आजकल मल्टीपल काम करते, एक साथ सब्जी भी सुधार रहे, इधर मोबाइल भी चल रहा है, इधर वो काम भी कर रहे हैं, तो कई सारे काम एक साथ करते हैं वो, लेकिन एक साथ करने से सब और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमें जागरूकता की जरूरत है कि हम अनावश्यक जीवों की हिंसा से बचे, ऐसा हमें प्रयास करना है। तो दो इंद्र में जीव चला जाए तो संख्यात अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल तक वही जन्म मरण वो करता रहेगा। तो फिर वो कब मनुष्य बनेगा, कब धर्म ध्यान करेगा? वो इसीलिए हमें सोचना है कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमें दो इंद्रिय में जाना पड़े। तो दो इंद्रिय में कौन जाता है, कौन सी लेस्या चलती है तो दो इंद्रिय का विषय बनता है? आपको पता है, कापोत लेस्या, थर्ड नंबर की जो लेस्या, हमने 34 नंबर का चैप्टर लेस्या का बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसमें पढ़ा था कि जो कापोत लेस्या जब चलती है, उस समय हमारा आयुष्य का बंद हो जाए, तो हम दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय वाले जीव बन सकते हैं। तो कापोतलेशा के क्या क्या परिणाम था वो आपको सब पता ही होगा। तो वो आप उनको याद करते रहे कि हमारे ऐसे परिणाम, ऐसे भाव न चले जिससे हमें विकलेंद्रिय में जाना पड़े। विकलेंद्रिय का मतलब जिसकी इंद्रिय विकल यानी कंप्लीट इंद्रिय नहीं है, उनको बोलते विकलेंद्रिय। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, उनकी इनकम्प्लीट इंद्रिय है। क्योंकि दो इंद्रिय है, पांच कंप्लीट तो पांच इंद्रिय होती है, लेकिन दो इंद्रिय में तीन इंद्रिय बाकी है, तीन इंद्रिय के पास दो इंद्रिय कम है, चार इंद्रिय वालों के एक इंद्रिय और जो कान नहीं उनके पास। तो हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारा आयुष्य का बंध दो इंद्रिय में हो। तो हमें पूरे दिन 24 आवर्स हमें अपने प्रति जागरूक रहना है कि हमारे भाव कैसे चल रहे हैं, क्योंकि सारा खेल भावों के आधार पे है। अगर आप भाव पूरे दिन अच्छा रखते हैं तो आयुष्य का बंध कभी भी हो तो हमें कोई चिंता नहीं। हमारे कभी गुस्सा के, कभी ईर्ष्या के भाव, अलग अलग भाव चलते रहते हैं, कभी चीटिंग के। तो जो भी जैसे भाव चलते हैं, उस समय एक्सट्रीम लेवल पे वो भाव होते हैं, उसी के अनुरूप हमारा आयुष्य भी बंध जाता है नेक्स्ट जन्म का। अभी से हम मान लेते हैं नेक्स्ट जन्म का, वो जीवन का, लाइफ का तीसरा भाग बोलते, थर्ड भाग बोलते हैं, लेकिन थर्ड भाग कौन सा है हमारा आयुष्य का वो भी पता नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं समयम गोयम मापमाय, हे गौतम क्षण भर भी प्रमाद मत करो। ये मनुष्य भाव कैसा है, पानी की बूंद के समान। पानी के बुलबुले होते ना, वो क्या होते हैं, एक बार दिखाई देते हैं वापस खत्म हो जाते हैं। वैसे ही मनुष्य जीवन भी एकदम क्षण भंगुर है, अनित्य है। कब खत्म हो जाएगा, कब समाप्त हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए हे गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत करो। गौतम स्वामी उनके सामने उपस्थित थे, इसलिए गौतम स्वामी को कहा। लेकिन यह मैसेज भगवान महर्षि स्वामी का हम सभी के लिए है। हमें ये मनुष्य भाव जो प्रेशियस मिला है, उसमें हमें प्रमाद नहीं करना है। जितना अप्रमाद का जीवन जिएंगे, जितना कसाय मंद रहेगा, क्योंकि शुभ लेस्या चलती है तब हमारे कसाय शांत रहते हैं। जब हम अशुभ लेस्या में चले जाते हैं तब हमारे कसाय उग्र हो जाते, एक्सट्रीम लेवल पे हो जाते हैं। तो हम अशुभ लेस्या में न रहे, शुभ लेस्या में रहे, उसके लिए हम कसाय को शांत रखे। और दो इंद्रिय वापस उसका कितना गैप रहेगा वापस दो इंद्रिय बनने में, अनंत काल। क्योंकि दो इंद्रिय वाला जीव है वो मर करके वनस्पति बन गया,
वनस्पति में हमने देखा था कि वनस्पति में कोई जीव चला जाता है तो काय स्थिति की अपेक्षा से वो अनंत काल तक उसमें रह सकता है, और अनंत काल रहने के बाद वनस्पति के जो जीव थे उनकी मृत्यु होगी, मर करके वो वापस बेंद्री बनेगा, तो अनंत काल उसमें बीत जाता है, अनंत काल का गैप हो सकता है। अनंत काल मुक्तोषम, उत्कृष्ट अनंत काल, और जगन्य जहन्नम यानी जगन यानी मिनिमम, अंतो मुहूर्तम अंतर मुहूर्त का गैप रहता है। बेंद्रीय जीवाण, बेंद्रीय जीवों का, अंतरेयम व्याह्यम, ये अंतर बताया गया है। एसिम वन्नो शिव गंधो रस फासो संठाना देशो भावी यहाँ नाइम सहसो, इनके भेद बताए जा रहे हैं। एसिम इन जो दो इंद्रिय जीव हैं इनके वन्नो वर्ण, गंधो गंध, रस, और फासन स्पर्श, संस्थान संस्थान, देशवन दृष्टि से संस्थान की दृष्टि से भी उनके सहस्सो 1000 विहाणाई भेद कहे गए हैं, उन्हें प्रकार बताए गए हैं। हजारों भेद हो सकते हैं वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, संस्थान की दृष्टि से बेंद्रीय जीवों के हजारों भेद हो सकते हैं। अब दो इंद्रिय जीवों का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अब आ रहा है चौरिंद्रिय जीवों का, सॉरी तेंद्रिय जीवों का आ रहा है। तो तेंद्रिय तेंद्रिय उजे जीवा दुनिया ते पकित्तिया बजत म पज्जता तेसिन भे सुने में। तेंद्रिय ने तीन इंद्रिय वाले जिनके पास 3 सेंसेस है। कौन कौन सी? टच, टेस्ट और स्मेल। तीन इंद्रिय जीव जब बन जाता है तब स्मेल उनके पास आ जाती है, नाक, नाक से हम स्मेल लेते हैं तो नाक उनके पास आ जाता है। तो दो इंद्रिय वाले होते हैं उनके पास टच होता है, टेस्ट यानी जीभ होती है, दो होती है सेंसेस। और तीन इंद्रिय में थोड़ा प्रोग्रेस हुआ, जब अनंत पुण्य का उदय होता है तब जाकर के जीव तीन इंद्रिय बनता है। दो इंद्रिय से वो तीन इंद्रिय में है, प्रोग्रेस हो गया उनका। तो जो तीन इंद्रिय वाले जीव हैं दुहिया ते पकित्या, उनके दो प्रकार पकित्या यानी बताए गए हैं। कौन कौन से? पजत्तम, पजत्त म पजत्ता यानी पजत्तम यानी पर्याप्त, अपजत्ता यानी अपर्याप्त। तेसिम भे सुने में, तेसिम यानी उनके यानी तेंद्रिय जीवों के, भेन भेद, मैंने मुझसे, सुने का मतलब सुनो। भगवान कहते हैं तीन इंद्रिय के जीव के जो भेद है वो मुझसे सुनो। तो कौन कौन से तीन इंद्रिय जीव के भेद है? कुंतु पिविली उडंसा, उकुल्लू कुल्लू देहिया तहा, तणहार कट्ठहारा, मालूगा पत्तहारगा। कुंतु जो आपने देखा होगा कभी कभी बुक में एकदम बारीक बारीक, अगर एकदम ध्यान से हम देखते हैं तब दिखता है बारीक जीव इतना फास्ट दौड़ता है, वो होता है कुंतु। वो तीन इंद्रिय जीव है, इतना बारीक जीव। और पिपीली, पिपीली का मतलब पिपीली का नहीं चींटी, जो चींटी होती है वो भी तीन इंद्रिय है। आपने देखा होगा चींटी में इतनी स्मेल होती है, कहीं भी कोई मीठी स्वीट ड्रॉप होती है फटाफट वहां इकट्ठी हो जाती है, एक साथ पूरी फैमिली को बुला के आ जाती है। तो कुंथू यानी कुंथू, चिंटी यानी पिपीली का मतलब चिंटी, उड़नसा का मतलब खटमल, खटमल भी होते हैं। उक्कलोप देहिका तथा, मतलब है उक का मतलब है मकड़ी, जो मकड़ी होती है ना, जाले बन जाते हैं जिनको हम, जैसे हम घर की क्लीनिंग बराबर नहीं करते हैं तो वहां पे मकड़ी अपना घर बना लेती, जाले हो जाते हैं। इसलिए क्लीनिंग रोज करनी चाहिए ताकि जाले न बने। अगर फिर हम उसको झाड़ू से निकालते तो उनका घर हम तोड़ते हैं, तो फिर हमको पाप लगता है। कोई हमारा घर तोड़ दे तो हमें कितना दुख होगा, वैसे उनको भी दुख होता है कि उन्होंने घर बनाया, हमने तोड़ दिया झाड़ू करके। तो रोज करते रहे झाड़ू तो आपके घर में वो मकड़ा मकड़ी होंगे नहीं, फिर जाले नहीं आएंगे। और बहुत दिनों के बाद हम करते हैं क्लीनिंग, उसके बाद तो क्या है, स्थान स्थान पर मकड़ा मकड़ी भी आ जाती है, जाले भी उनके हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा दीमक हो जाती है घर में, दीमक उधई जिसको बोलते हैं अपन, उधई उधई लग जाती है तो पूरे घर को वो खोखला बना देती है। तो दीमक भी वो भी तीन इंद्रिय है। और तृणाहारक,
तृणहारक कोई है, नाम पता नहीं मुझे भी। और कट्ठहारा, काष्ठहारक, घूण, घूण हो जाती है, जो लकड़ी होती है उसमें कोई छेद 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 होते जाते हैं, घूण पड़ जाती है। और मालूगा यानी मालुक, वो भी नया नाम है। और पत्तहार का, पत्राहारक, वो भी तीन इंद्रिय जीव है जो हम नहीं जानते हैं। कप्पा, कपास थी मिंजाय, कर्पा, कर्पासास्थि। और मिंजा का मतलब मिंजक, ये भी नया नाम है। तिंदुगा, तिंदुका माने तिंदुक। और तउस बिंजगा, तउस का मतलब त्रपुष, बिंजगा यानी बिंजक। सदावरी यानी सतावरी। और गुम्मीय, गुम्मी का मतलब कान खजूरी। और इंद्रकाया, इंद्रकायिक, कान खजूरा तो देखते हैं, वो भी जानते हैं कान खजूरा। कभी कभी बोलते हैं कि कान में अगर घुस जाता है तो वो चिपक जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो वो कान खुजरा भी तीन इंद्रिय जीव है। तो ये सारे नाम किसके हैं? तीन तीन इंद्रिय वाले जो जीव है उनके ये सारे नाम बताए हैं। इंद्र गो, गोवग माया, नेगहा एव मायो। इंद्र यानी इंद्र, गोवग का मतलब गोपक, आई माया का मतलब आई यानी आदि। नेगहन अनेक प्रकार बताए गए हैं। यानी इंद्र गोपक आदि, यानी ऊपर सारे जो बताए ना, कुंतु सिंटीन, वो सारे पिपीले, वो बहुत सारे ये तीन इंद्रिय जीवों के बताए गए हैं। लोग लोएग देशे ते सभ्य, मैंने ते मने वे सभी जीव, यानी वे सभी तेंद्र जीव लोएग देशे यानी लोक के एक भाग में, देश यानी एक भाग में रहते हैं। न सबत वियाहिया, वो पूरे लोक में नहीं रहते हैं, केवल लोक के एक भाग में रहते हैं। संतय पप्पणा इया अपज्जवस्याविय ठीम पड़ुच्च साया सपज्जवस्याविय। प्रवाह की दृष्टि से वो क्या है? पप्पणाया, अनाय यानी अनादि अनंत है। प्रवाह की अपेक्षा से जो तीन इंद्रिय जीव है वो अनादि अनंत और ठीक स्थिति की अपेक्षा से साया सपज्जवस्या, साया ने सादी शांत है। यानी प्रवाह की दृष्टि से तो अनादि काल से तीन इंद्रिय जीव धरती पे है, थे और हैं और रहेंगे, इसलिए अनादि अनंत होंगे। और शादी अशांत इसीलिए कि कोई जीव मर करके अभी अभी जन्मा है तीन इंद्रिय में, बोलेंगे अभी ये तीन, अभी चींटी जन्मी है, अभी क्या है, कुंथु जन्मा है, तो वो शादी शांत हो गया। लेकिन अनादि काल से ऐसे देखे तो अनादि काल से वो जीव थे, तीन इंद्रिय वाले जीव थे और वर्तमान में है और आगे भी रहेंगे, अनादि अनंत हो गया। एगुण पहोण, एगु एगुण पन्न हो रत्ता उकोसेण व्याहिया इंद्रिया उठी अंतमोतम जानिया। ये जो तेंद्रिय जीव है उनकी आयु स्थिति बता रहे हैं। आयु स्थिति उनकी मैक्सिमम तीन इंद्रिय वाले की कितनी होती है? एक गुण पण, एक गुण अन्न हो रत्ता, एक गुण का मतलब एक, और उनपन्न, उनपन्न का 49 यानी 49 डेज के होते हैं। उनकी आयु कितनी होती? 49 डेज की होती है। और तेंद्रिया, तेंद्रिय औठी अंतमुहूर्तम जहन्या, उनकी जो जघन्य आयु स्थिति है, यानी मिनिमम जो आयु है वो अंतर मुहूर्त है। मैक्सिमम तीन इंद्रिय में कोई जीव उत्पन्न हो गया, किसी कोई जीव है मर करके चींटी बन जाता है सपोज, तो वो 49 डेज तक जी सकती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है आयु की अपेक्षा से, तो 49 डेज। लेकिन काय स्थिति की अपेक्षा से वो कितने समय तक रह सकता है बता रहे हैं। संखिज काल मुक्कोशम अंतो मुहूर्तम जहन्नयम केंद्र काय थी तम काय कायम तु अमुंचो। अमुंचो उस काय को नहीं छोड़ता, नहीं उसी काय में वो जन्म लेता है। तो मैक्सिमम कोश उत्कृष्ट संख्यात का, और जहन्नयम ने जघन्य यानी मिनिमम, अंतो मुहूर्तम अंतर मुहूर्त केंद्रीय काय की स्थिति है। यानी केंद्रीय जीव है उनकी काय स्थिति कितनी है वो बताई गई है कि मिनिमम यानी कम से कम तो अंतर मुहूर्त रहेगा, और उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम संख्यात काल, यानी संख्यात
अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी काल तक उसी में जन्म लेता रहेगा, उसी में उनकी मृत्यु होती रहेगी। तो कोई जीव मर करके तेंद्रीय में जन्म ले लेता है तो वो संख्यात अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल तो उसी में बीत जाएगा। तब तक तो उनको कोई भी बोध नहीं है, कोई धर्म नहीं कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना, क्योंकि सुन कैसे सकेंगे, कान भी नहीं उनके पास, देख भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास आंखें भी नहीं है। मात्र उनके पास ओनली 3 सेंसेस है, टच टेस्ट और स्मेल। तो वो संख्यात काल तक वहां रहना पड़ेगा। वहां तक तो उनके पास कोई धर्म करने का कोई भी साधन उनको मिलेगा ही नहीं, नवकार मंत्र भी सुनने को नहीं मिलेगा उनको। अनंत काल मुक्कोसम अंत मुहूर्तम जहन्नयम तेन्द्र जीवाणम अंतरेयम व्याह्यम। अब वापस तेन्द्र जीव जो मर गया उसकी काय स्थिति भी पूर्ण होगी, आयु स्थिति भी पूर्ण हो गई, तो वापस वो तेन्द्र जीव कब बनेगा, कितना गैप रहेगा। तो भगवान कहते अनंत काल मुक्कोशम, उत्कृष्ट अनंत काल, और जहन्नयम अंतमुहूर्तम, जगन्य अंतर्मुहूर्त, मिनिमम अंतर्मुहूर्त का गैप रहेगा। तेन्द्रीय जीवाणम अंतरेम विहायम, तेन्द्रीय जीवों का ये अंतर विहायम कहा गया है। उत्कृष्ट तो अनंत काल का अंतर रहेगा और जगन्य अंतर्मुहूर्त। उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति काय की अपेक्षा से है, क्योंकि कोई भी जीव वनस्पति में जन्म ले लेता है तो वो अनंत काल तक वह रह जाता है और वापस अनंत काल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो जीव वापस तेन्द्रीय बनता है। तो उतना गैप हो जाता है वापस उस काय में आने में, यानी तेन्द्रीय में आने में वापस अनंत काल उसको लग जाएगा। एसिम वन्नो शिव गंधो रस फासु संठाना देश भावी व्यहानायम सहस्सो। ऐसे मैंने इन तेन्द्रीय जीवों के भेद बताए जा रहे हैं। वन्नो वर्ण गंधो गंध रस हासो यानी स्पर्श संठान संस्थान देशों दृष्टि से सहस्सो हजारों भेद हो सकते हैं। विहाना में भेद हो सकते हैं, हजारों यानी थाउजेंड के भेद हो सकते हैं। वर्ण कलर सबका, कोई व्हाइट कलर की लट होती है, कोई क्रीमी, जो चींटी भी अलग अलग होती है, कोई एकदम काली होती है, ब्लैक कलर की होती है, कोई ब्राउन कलर की होती है। मकोड़े भी देखेंगे, कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं। तो वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान की दृष्टि से बॉडी का स्ट्रक्चर सभी का अलग अलग होता है, उस दृष्टि से उनके हजारों भेद होते हैं। अब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय का वर्णन कंप्लीट हो गया। तो 2 इंद्रिय में जीव जाता है, 3 इंद्रिय वाला जीव हो जाता है, उसमें कितने समय तक काय स्थिति के अपेक्षा से संख्यात काल यानी संख्यात अवसर पीढ़ी उस सर्पिणी काल तक रह सकता है। आयु की अपेक्षा से 2 इंद्रिय वाले जीव 12 साल तक रह सकते हैं मैक्सिमम, और जो 3 इंद्रिय वाले जीव है 49 डेज तक रह सकते हैं। थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश करेंगे। अब हम चलेंगे चतुर इंद्रिय जीव है जिनके पास 4 सेंसेस हैं, यानी टच टेस्ट स्मेल और आंखें। 4 इंद्रिय जब जीव बन जाता है तब आंखें आ जाती हैं। आप देखते हैं मक्खी होती है, मॉस्किटो होता है, उनके पास आंखें होती हैं, वो देख सकते हैं। लेकिन जो चींटी मकोड़े होते हैं उनके पास आंखें नहीं होती, वो देख नहीं सकते हैं। तो जब हम आंखों का दुरुपयोग करते हैं तो हमें ऐसा अनुभव मिल जाता है, नेक्स्ट बर्थ में हमें आंखें नहीं मिलती, यानी हम 3 इंद्रिय वाले बन जाते हैं। जिसका हम जितना दुरुपयोग करते हैं वो फ्यूचर में वो चीज हमें नहीं मिलती है। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों का क्या करना है, उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। अपनी आंखों से हम शास्त्रों को पढ़ सकते हैं तो वो उपयोग हो गया। यदि हम अपनी आंखों से दूसरी गलत गलत चीजों को देखते हैं तो दुरुपयोग हो जाता है। वैसे कानों से हम भगवान की वाणी को सुनते हैं। अभी आप लोग सुन रहे तो आप कानों का सदुपयोग कर रहे हैं। यदि हम कानों से जो सुनना नहीं चाहिए वैसे शब्दों को, वैसे गाने को सुनते हैं तो कानों का दुरुपयोग हो जाता है। जिसका हम दुरुपयोग करते हैं इन फ्यूचर में वो चीजें हमें नहीं मिलती है, फिर हमारा जन्म ऐसे स्थानों में हो जाते वो चीज हमें नहीं मिलेगी, आंखें नहीं मिलेगी, नाक का स्मेल हमने ज्यादा ली, दुरुपयोग किया तो वो
चीज हमें नहीं मिलेगी। यदि बॉडी का ज्यादा उपयोग किया शरीर का, तो वो शरीर भी हमें सेपरेट नहीं मिलेगा, फिर निगोद में जाना पड़ेगा। एक शरीर में फिर अनंत जीवों के साथ हमें रहना पड़ेगा। यहाँ तो छोटा सा मकान होता है तो हम बोलते हैं अरे छोटा मकान है, बहुत मुश्किल होता है, बड़ा बंगला लेना है। लेकिन वो याद करो कि जब हम निगोद में थे, एक साथ अनंत जीव एक शरीर में, एक बॉडी में अनंत जीव एक साथ कैसे रहे होंगे, कितना कितना संकड़ाई होगा वहां पे। ऐसी स्थितियां से हम गुजर करके आ गए। एक बार नहीं, अनंत बार हमने निगोद में जन्म ले लिया, अनंत बार हमने नरक में, ये दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, हम कितनी बार बन गए, प्लांट पौधे सब कुछ हम बन चुके। एक बार नहीं, अनंत बार, क्योंकि अनंत काल से हमारी लाइफ चल रही है। इसीलिए अब हमें क्या करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है कि अब एक भवतारी बन जाए। इस जन्म में इतना पुरुषार्थ करे, इतना पुरुषार्थ करे, अब बस सीधा हमारा मोक्ष हो जाए। अब वापस वापस जन्म मरण नहीं करना है, वो हमें संकल्प करना है, क्योंकि बहुत जन्म मरण कर लिए। अब तो हमें उनसे मुक्त बनना है, वही इच्छा रखनी है। उसके लिए हम तब जब साधना करें, जितना हम कर सकते, जितनी हमारे में शक्ति है उतनी हम कोशिश करें कि हमें दिन भर में ज्यादा से ज्यादा त्याग में रहना है। आपको जितनी जरूरत उतना आगाह रख ले, बाकी सब त्याग कर ले। सारी चीजें तो दुनिया में कितनी चीजें होती, सबका तो ऐसे भी उपयोग नहीं करते हैं। कितने वाहन होते हैं, उनका भी उपयोग नहीं करते हैं। अपना बस मेरी गाड़ी में बैठूंगा या मेरी फैमिली में जो गाड़ी है उनका उपयोग करूंगा, उससे आपको लगता है कि आज फ्लाइट में मुझे बैठना नहीं है, तो फ्लाइटें कितनी चलती है, कितने हेलीकॉप्टर चलते हैं, कितने रॉकेट चलते हैं, उनमें सब में बैठते नहीं है, तो उनका सबका त्याग कर सकते हैं। आपको लगे कि आज मुझे फ्लाइट की यात्रा करनी है, तो 2 फ्लाइट 5 फ्लाइट से ज्यादा बैठने का मुझे त्याग है। तो कितना हम त्याग में रह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य भव में ही हम त्याग प्रस्खान कर सकते हैं। अंधिया पोतिया चेव मच्छिया मसगा तहा भमरे कीड़ पयंगे डिंकुणे कुंकुणे तहा। ये जो अब 4 इंद्रिय वाले जीव है ना, वो कैसे होते हैं, नाम है अंधिका, पोतिका, मक्षिका, मक्षिका का मतलब मक्खी, मस्का यानी मच्छर, मॉस्किटो जो आप बोलते हैं। भमरे, भमरा होता है बी, और कीट होता है, पतंगा होता है, वो हम जानते हैं, कीट पतंग भमरा मॉस्किटो जानते हैं, मक्खी जानते हैं। लेकिन ये ढिंकुणे कुंकुणे, उनको हम नहीं जानते। ढिंकुण कुंकुण वो भी 3 इंद्रिय वाले, सॉरी 4 इंद्रिय वाले जीव होते हैं। कुकुड़े सिंगिरिडिय नंदावते विंची डोले भिंगारी विरली अच्छी वे है। ये कुकुड़ भी कोई 4 इंद्रिय वाले जीव है। सिंगिरिटी, नंदावती, नंदावर्त, बिच्छू, बिच्छू होता है, बिच्छू काटता है, वो होता है, वो 4 इंद्रिय वाला जीव होता है बिच्छू भी। डोले में डोल, और भिंगारी, भिंगारी भिंग रिटक, विरली और अक्षी वेदक, ये नाम है सबके 4 इंद्रिय वाले जीव के। अच्छीले महाये अच्छी रोड़े विचित्ते चित्त पत्तये ओहिम जलिया जलकारिय निया तंत तंत गाविय। अच्छीले अक्षिल और महायनी मागध, अच्छी रोड़े अक्षी रोड़क, विचित्तेने विचित्र पत्रक, चित्र पत्रक, और ओहिम जलिया यानी ओही जलिया, जलकारी यानी जलकारी, और निया यानी नीचक, और तंत वगाई यानी तंत मुक्त। ये सब नाम है, हमने इनका मतलब ये सारे नाम है। हम तो कुछ कुछ जीवों से परिचित है, सबसे हम परिचित भी नहीं है। ई चौरिंदिया ए अनेकः एव मायवो लोगस एक देशमि ते सभ्य परिकित्तिया। सभी में यही बात आएगी सब में। ये जो 4 इंद्रिय वाले जीव है अनेक प्रकार के कहे गए हैं, और वो लोग के एक देश में रहते हैं। ते सभ्य परिकित्तिया, वे सभी मतलब ये सभी है ना, जो 4 इंद्रिय वाले जीव है वो लोग के एक भाग में रहते हैं और अनेक प्रकार के होते हैं। और सब में यही बात है प्रवाह की दृष्टि से। संतई पप्पणाया अपज्जवस्याविय ठिम पड़ुच्च साया सपज्जवस्याविय। प्रवाह की दृष्टि से 4 इंद्रिय वाले जीव अनादि अनंत और स्थिति की अपेक्षा से वो सादी शांत हैं, सब में एक जैसे हैं, क्योंकि अनादिकाल से 4 इंद्रिय वाले जीव थे, हैं और रहेंगे।
इसलिए अनादि अनंत हो गए। और स्थिति की अपेक्षा से कोई जीव मर करके अभी मक्खी बन गया या मॉस्किटो बन गया, तो उसकी अपेक्षा बोलेंगे अभी अभी ये पहले तो था नहीं, अचानक मॉस्किटो जिससे आ जाता है तो वो जन्म हो जाता है अचानक ही, क्योंकि वो समूर्छित में होते हैं, तो कोई ऐसा एनवायरमेंट उनको मिल जाता है तो वहां के बुद्धल ग्रहण करके वो शरीर धारण कर लेते हैं, तो उसकी अपेक्षा से वो शादी शांत है। और छच्चेव ये मासाऊ उक्कोषण व्याह्य चौरिंदी औठी अंतमुहूर्तम जहन्या। जो 4 इंद्रिय वाले जीव है उनकी उत्कृष्ट ऐसी कितनी, छच्चेव मासा, 6 मंथ, यानी जो 4 इंद्रिय वाले मक्खी मच्छर जो होते हैं वो मैक्सिमम 6 मंथ तक जी सकते हैं। मिनिमम सबका अंतमोत्तम जहन्य यानी जगन्य यानी मिनिमम अंतमुहूर्तम, उनका आयुष्य कितना होता है जगन्य तो अंतमुहूर्त। चौरिंद्री औठी, ये चौरिंद्री जीवों की जो आयु स्थिति है मैक्सिमम तो 6 मासा 6 मंथ है, और मिनिमम उनकी अंतर मुहूर्त है। तो मक्खी मच्छर होते 6 महीने तक आयु की दृष्टि से जी सकते हैं, लेकिन काय स्थिति की अपेक्षा से संख्यात काल आ रहा है। संकित काल मुपोषम अंत मुहूर्तम जहन्नम चौरिंगे काय थी तम कायम तू अमुंचो। उस काय को छोड़ता नहीं, यानी उसी काय में वो जन्म लेता रहता, वो कितने समय तक रह सकता। उक्कोशम उत्कृष्ट संकित का संख्यात का, और जहन्नम यानी जगन्य अंत मुहूर्त अंतर मुहूर्त, उनकी काय स्थिति जगन्य अंतर मुहूर्त की है और उत्कृष्ट है संख्यात काल की। यानी बेन्द्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वाले जीवों की काय स्थिति कितनी है, संख्यात काल की। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, उनकी काय स्थिति है असंख्यात काल की। और वनस्पति की कितनी है, अनंत काल की। वो थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे। अनंत काल, अब गैप कितना है, अनंत काल का गैप है, क्योंकि वो कोई भी जीव होता है वो वनस्पति में चला जाता है, तो वो अनंत काल रह करके फिर वापस वो मक्खी मच्छर 4 इंद्रिय वाले जीव बन सकते हैं। अनंत काल मुपोषम अंत मुहूर्तम जहन्नम बीजडम्बि सेकाय अंतरे व्याह्यम। ये इनका जो 4 इंद्रिय वाले जीव का अंतर बताया है, अनंत काल का उत्कृष्ट हो सकता है, जगन्य अंतर्मुहूर्त हो सकता है, ऐसा ये अंतर उनका बताया गया है। ये जगन्य तो अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट है अनंत काल, वो वनस्पति की अपेक्षा से। एसिम वन्नवो चेव गंधो रसफासो संठाना देशो भावी विहा नाइम सहस्सो। ये जो मतलब ये 4 इंद्रिय वाले जीव है उनके भेद बताए कि कितने हैं। वर्णो वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान की दृष्टि से उनके सहस्र हजारों निहारण भेद हो सकते हैं। तो ये हमारा उत्तरस्काय में से हमने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वाले जीवों की चर्चा कंप्लीट की। अब हम पंच इंद्रिय जीवों की बाद में चर्चा करेंगे, अभी हमारा टाइम हो रहा है। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, 36 नंबर का पूरा तत्व ज्ञान है इसमें। तो बेसिक नॉलेज जिसको भी थोड़ा बहुत हो वो आराम से इसको समझ सकते हैं कि अगर हम 2 इंद्रिय में चले गए, 3 इंद्रिय में चले गए, 4 इंद्रिय में चले गए, तो वहां हमें संख्यात काल तक रहना पड़ सकता है मैक्सिमम। और पृथ्वी का आपका तेजस का है वायु का में चले गए तो असंख्यात काल तक उसी में जन्म उसी में मृत्यु। वनस्पति में जीव चला गया तो अनंत काल तक, तो अनंत काल उसमें बीत जाता है हमारा जन्म मरण करते करते। फिर कब हमें मनुष्य भाव मिलेगा, कब धर्म ध्यान करेंगे। अभी तो हम मनुष्य बने हुए हैं, इसीलिए अब हमें जितना भी समय है हमारे पास मनुष्य भाव का, क्योंकि वो भी हमें पता नहीं कि हम कितने समय तक यहाँ पे हैं, तो जितना भी समय है हमारे पास, निरोगी शरीर है, अभी सब कुछ आपके अनुकूलता है, सब कुछ कर सकते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा धर्म करने की कोशिश करें। अभी क्या होता है, थोड़ी सी छुट्टियां आती, हॉलीडे होता है, तुरंत ही घूमने के लिए चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि अब छुट्टी है तो चलो पोषद करेंगे, उपवास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करेंगे, वो नहीं सूझता है, घूमने का सूझता है। तो अभी हमें घूमना बाहर नहीं, अंदर आत्मा में घूमना है, आत्मा में रमण करना है कि अच्छा अभी हमारा छुट्टियों का दिन है तो उसका हम अच्छा उसका उपयोग करें। बच्चों के साथ वो धर्म ध्यान करके उपयोग करें। बच्चों के साथ घूमने के लिए जाते हैं वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन अब कोशिश करना है कि अब हमें
ज्यादा समय घूमने में बाहर नहीं, हमें आत्मा में रमण करना है। यानी उस समय हमें ज्यादा से ज्यादा तपस्या, स्वाध्याय, मौन, वो करके हमें छुट्टियों को बिताना है। ऐसा भी हम कभी एक्सपीरियंस करना चाहिए। वो कैसा आपको लगता है? बाहर घूम के आते वो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, या आपने पूरा दिन उस दिन धर्म में बिताया वो अच्छा लगता है? आप एक बार एक्सपीरियंस करना, फिर आप बता सकते हैं। अभी हमारा समय पूरा हो गया है। किसी को भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैं सबको म्यूट है तो अनम्यूट कर रही हूँ। और कल की एक सूचना है, कल पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक दिवस है। उस उपलक्ष्य में कल आपको मैं जो आगम की क्लास देती हूँ 6:15 से 7, उस समय आपको पूषक हरम 27 बार एक माला उतना आपको कराया जाएगा। तो बाद में आपको 27 डेज कंटिन्यू आपको करना है। तो कल जो भी एकासन, उपवास, आंबील जो भी कर सकते हैं, वो तपस्या के साथ हम अगर साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसका ज्यादा लाभ होता है। कोसवदी दशमी से होता है ये उपसर्ग स्तोत्र की साधना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे कहा जाता है जो बड़े बड़े रोग होते हैं वो भी कट जाते हैं। ये जो उपसर्ग स्तोत्र है वो भद्रबाहु स्वामी ने इसकी रचना की थी विघ्न निवारण के लिए, क्योंकि उस समय महामारी फैली हुई थी। तो जो संघ के जो मेन लोग थे उन्होंने निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि कितने लोग रोज के मर रहे हैं, तो आप कुछ करें। तो संघ के निवेदन से, रिक्वेस्ट से भद्रबाहु स्वामी ने उपसर्ग स्तोत्र की रचना की। वैसे तो 27 श्लोक, 11 श्लोक, 9 श्लोक मिलते हैं, लेकिन हम वर्तमान समय में 5 श्लोकों की आराधना करते हैं। तो आपको 5 जो श्लोक है उषग हरम पास में आपको आता होगा, तो उसकी आपको कल से आराधना शुरू करना है। तो 27 टाइम्स आपको करना है उषग हरम। और एक माला आपको करनी है ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमियूं पास विसह वसह जीण पुलिंग रिंग श्रिंग नमः। इसकी एक माला करनी है और 27 बार उपसर्ग स्तोत्र करना है। तो वो आपको आराधना करनी है 27 डेज तक। तो 27 डेज तक आप कंटिन्यू एकासन कर सकते हैं। तो मैंने कितनी बार, बहुत बार किया मैंने भी एकासन कंटिन्यू 27 दिन। हमने पोषवदी दशमी के दिन कल तो जैसे उपवास किया, उसके बाद कंटिन्यू एकासन रखते थे। ऐसे कई बार हमने किया है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो कि हमें भी इसी आराधना करनी है। और तीर्थंकरों का तो जितना भी हम जप करते हैं उससे हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। तो भगवान पार्श्वनाथ है इस अवसर पीढ़ी काल के 23 नंबर के तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर होते हैं हर अवसर पीढ़ी काल में, उत्सर पीढ़ी काल में। इस अवसर पीढ़ी काल में भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, यानी 23rd नंबर के तीर्थंकर थे। सबसे ज्यादा प्रभाव भगवान पार्श्वनाथ का है। ऐसे तो तीर्थंकर सब एक जैसे होते हैं, सबका केवल ज्ञान एक जैसा होता है, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा प्रभाव भगवान पार्श्वनाथ का है। सबसे ज्यादा मंदिर भी भगवान पार्श्वनाथ के हैं। सबसे अधिक स्तोत्र मंत्र भी भगवान पार्श्वनाथ में लिखे गए हैं। तो आपको पता है कितना प्रभाव उनका क्यों? उसके कई रीजन हैं, उनमें से कुछ रीजन मुझे पता है। तो भगवान पार्श्वनाथ ने पास्ट लाइफ में उन्होंने 500 बार पंच कल्याणक की आराधना की थी। यानी 500 बार, यानी किसी तीर्थंकर का जन्म होता उनका मनाने के लिए जाते, किसी का केवल ज्ञान होता तो उनका केवल ज्ञान कल्याणक मनाने जाते। श्रवण होता, जो भी दीक्षा होती केवल ज्ञान होता, पंच कल्याणक है। पंच कल्याणक आपको पता है, श्रवण, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण, ये पंच कल्याणक है। तो 500 बार यानी 500 टाइम्स उन्होंने पास्ट लाइफ में आराधना की थी, क्योंकि वो देवगति में थे। देवगति में जो देव तो जहां भी जन्म होता है, दीक्षा होती है, केवल ज्ञान होता है, तो पहुंच सकते हैं। तो वो जल्दी से पहुंच जाते थे, सबके जितने भी तीर्थंकर होते थे सभी में पहुंच जाते थे। ऐसे करके 500 बार उन्होंने आराधना की थी पंच कल्याणक की, इसीलिए इतना प्रभाव है। और दूसरी बात कि उनके समय में जो वृद्ध कुमारिकाएं थी, मतलब वो समाज से उपेक्षित थी, कोई उनका रेस्पेक्ट नहीं करते थे। ऐसी कन्याओं का उन्होंने क्या उद्धार किया, उनको दीक्षा दी। तो दीक्षा लेने से वो सबके सब जो वृद्ध कुमारिकाएं थी
वो व्यंतर निकाय में जन्म लेते हैं, इंद्राणियां बनती हैं, अग्रमहिष्य बनती हैं। और आज भी हम उपसर्ग स्तोत्र को पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, वो हमारे यहाँ सपोर्ट करते हैं। इसीलिए सब लोग उपसर्ग स्तोत्र ज्यादा करते हैं, तो क्योंकि वो व्यंतर जाति के देव हैं, तो वो हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरी बात है कि जब वो भगवान पार्श्वनाथ राजकुमार थे, उस समय वो एक बार घूमने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक जो कमठ नाम का जो सन्यासी था, तापस था, वो पंचांगी तप कर रहा था। तो इतनी भीड़ लोगों की जमा हुई थी, तो देखा कि अरे इतनी भीड़ क्या है, क्या बात है। तो राजकुमार पार्श्वनाथ अभी दीक्षा नहीं ली थी, राजकुमार थे, तो वो घोड़े पर वो अपने सेवक के साथ आए और देखे, उनके पास तो केवल ज्ञान था। देखा ये, उनको कहा अरे ये पाखंडी, ये कैसा तप, इतनी जीवों की हिंसा करके तुम ऐसा काम करते हो, कि तू बालक है, तुमको क्या पता, ये हमारी साधना है। तो फिर उनके पास तो अवधि ज्ञान था, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं उनको 22 वर्ष अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान से देखा कि जो लकड़ी जो तापस ने जो डाली है अग्नि में, उसके अंदर सांप का जोड़ा है, नाग नागिन का जोड़ा है। वो लगभग अध जला, मतलब आधा तो मर चुका, मतलब एकदम मरने की स्थिति में हो चुका है। फिर भी वो अपने सेवक से कहा कि इस लकड़ी को बाहर निकालो, इसके 2 टुकड़े करो। 2 टुकड़े किए तो वो पास नाग नागिन निकलते हैं। और उनको समझाया कि आपको द्वेष नहीं करना है, आपको समता रखना है। मंगल पाठ सुनाते हैं, नवकार मंत्र सुनाते हैं। तो नवकार मंत्र के प्रभाव से वो नाग नागिन इंद्र, धर्मेंद्र, पद्मावती बन जाते हैं। आज भी हम भगवान पार्श्वनाथ का जप करते हैं, धर्मेंद्र पद्मावती हमारी हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए उनका प्रभाव ज्यादा है। तो हमें कल से उनकी आराधना करनी है, और भावपूर्ण आराधना करनी है। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया इसलिए करना है, लेकिन आप जितना भावपूर्ण करेंगे आराधना, उतनी कर्मों की निद्रा होगी। तो कर्मों की निद्रा के लिए भी ये जप किया जाता है। कभी कभी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल बार बार आते रहते हैं, सक्सेस नहीं मिलती है, उसको दूर करने के लिए भी किया जाता है। कभी कभी किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, बार बार बीमारी आती है, उसके लिए भी आपको ये उपसर्ग स्तोत्र का पाठ, उसका स्पेशल जप करना है। उसको क्या कैसे करना, आपको किसी को लगे कि बीमारी आती रहती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो जैसे आपके पास अगर चांदी की कोई कटोरी हो, उसमें आपको पानी भर लिया, उसको लेफ्ट हाथ में आपने रख लिया, उस कटोरी को थोड़ा सा पानी लेना है, लेफ्ट हाथ में रख लिया। फिर राइट हाथ से आपको क्या करना, फर्स्ट अंगुली लास्ट अंगुली को ऐसे सीधा रखना है, बीच की जो 2 अंगुली है उसके ऊपर अंगूठा रखना है, उसको पानी के अंदर डुबोना है, टच होना चाहिए पानी के अंदर अंगूठा अंगुली। और फिर एक नौकार किया, फिर मूषक गर्म किया, फिर एक फूंक लगाई, फिर वापस ऐसे हाथ ऊंचा कर लिया, फिर फूंक लगाई, फिर वापस एक नौकार, फिर वापस मूषक गर्म, ऐसे करके 7 बार करना है। फिर उस पानी को आपको पी जाना है। अगर कोई मतलब कोई बीमार है आपके घर में, वो नहीं कर सकता है, तो उनको भी आप करके पिला सकते हैं। 7 दिन तक वो प्रयोग करना होता है। तो वो भी आप मतलब उस प्रयोग से भी काफी लोगों ने अपने स्वास्थ्य को पाया है, ठीक हुए हैं। आप वो भी कर सकते हैं। तो कल अच्छा दिन है, भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक है। तो भगवान के जन्म से तो कहा जाता है पूरी सृष्टि में शांति होती, जब जन्म होता है तीर्थंकरों का, तीनों लोकों में शांति होती है। तो कल का दिन भी बड़ा है, तो हमारा जो अशुभ है उसको भी हम शुभ में चेंज कर सकते हैं, यानी शुभ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे अशुभ कर्म है उसको भी हम शुभ में बदल सकते हैं। तो हमें कल से सब शुरू करना है, तो कल कल हम कराएंगे, तो फिर आप अपने कंटिन्यू इसको करेंगे। इसी आशा के साथ, ओम अरहम, ओम अरहम।